वेलकम स्टूडेंट्स। आईपीएस फिजिक्स क्लास फतेहपुर में आपका स्वागत है। हमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रखा था और अपन पहुंचे हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से उसकी इमेज फॉर्म बनती है, कौन कौन सी दूरियां उसके अंदर मिलती हैं, दूरियों की कैलकुलेशन अपन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ मिरर एंड फोकस डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन इसको आज कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दर्पण से अपन इन दोनों दूरियों को बनाते हैं। तो ये अवतल दर्पण और ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस हो गया और ये इसका पॉल पॉइंट हो गया। दोनों दर्पण के लिए सेम ही रिलेशन होगा, चाहे अपन अवतल से काम करें चाहे उत्तल से काम करें। जो रिलेशन आएगा F और R में वो सेम अपन काउंट करेंगे। तो जिस तरीके से प्रिंसिपल एक्सेस ये इसका सेंटर ऑफ मिरर हो गया और दर्पण अपना कैसा है, अवतल दर्पण। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पर एक अभिलंब बनाते हैं। जो डैश डैश लाइन हमने बनाई है वो दर्पण पर हो गया अभिलंब। अब इस पर इंसिडेंट रे लेते हैं अपन। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इस साइड में है और ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो इंसिडेंट रे ने जो अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ एंगल क्रिएट किया है वो हो गया एंगल आई। और अपने को पता है कि जब अपन इस रे को रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो जो रिफ्लेक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ में एंगल क्रिएट करेगी वो एंगल भी कितना होगा, अपना आर होगा। तो ये एंगल भी कितना हो गया, अपना आर हो गया। अब इन दोनों एंगल की क्या विशेषता होती है, एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर। रिफ्लेक्शन के अंदर, प्रकाश के परावर्तन के अंदर जो परावर्तन का नियम है उसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने ये दोनों एंगल क्रिएट कर दिए, आई बराबर आर। इसको अपन मान लेते हैं ये थीटा है। तो आई इक्वल भी कितना मान लिया हमने, थीटा, और आर इक्वल भी कितना है, थीटा है। ठीक है, अब जो अपने पास में परावर्तित किरण प्रिंसिपल अक्ष को जिस पॉइंट को क्रॉस करेगी वो पॉइंट हो गया अपना फोकस पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहलाए उसकी फोकस दूरी एफ। और ये जो सेंटर ऑफ मिरर और पोल पॉइंट दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो यहां अपन नोट करते हैं एफ पी, ये है दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। सी और आर, सॉरी सी और पी ये दर्पण की है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको हमने डिनोट कर रखा है आर से, इसको हमने लिख रखा है एफ से। दोनों दूरियों में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन अपने को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। छोटा डेरिवेशन है, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जैसे पॉइंट यहाँ पर नोट कर दिया हमने एन, ये इसका जो द्वारक है, जो इसकी गोलाई है, उस गोलाई को थोड़ा नेग्लेक्ट करते हुए इस पर लंब डाल लेते हैं और मान लेते हैं कि ये अपना पी डैश पॉइंट है। जो पी डैश और पी पॉइंट है ये बहुत ही छोटी डिस्टेंस हो गई। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। ये अपना पी डैश पॉइंट, ठीक है, द्वारक को थोड़ा सीधा मानते हुए हमने इस पे लंब डाल लिया और इस दूरी को हमने क्या कर लिया, नेग्लेक्ट मान लिया। मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, ये पॉइंट कितना है, अपना पी डैश है। अब अपने पास में दो ट्राइंगल बन रहे हैं। पहला ट्राइंगल एन पी डैश और एफ, इसके अंदर ये एंगल अपने को नोट करना है। दूसरा ट्राइंगल एन सी और पी डैश, इसके अंदर ये एंगल अपने को नोट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने पास में इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाने का तरीका क्या है कि अपने को इन दोनों दूरियों का रिलेशन निकालना है। दोनों दूरियों का रिलेशन अपन इसके अंदर जो आकृति बन रही है उस आकृति को ही अपन यूज करके उन दूरियों को शामिल करेंगे। तो अपने पास में तो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ट्राइंगल के हिसाब से ही अपन क्या करेंगे,
इन दूरियों में रिलेशन निकालेंगे। तो अपने पास में दो ट्राइंगल हुए, एक ट्राइंगल जो फोकस दूरी को रखता है, दूसरा ट्राइंगल जो वक्रता त्रिज्या को रखता है। अब दोनों के एंगल अपन नोट करते हैं, ठीक है। ये जो अपने पास में एंगल बन रहा है इस साइड में, ध्यान देना, यहां से इंसिडेंट रे, नॉर्मल और फिर ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये जो दो एंगल है जो एकांतर कोण हो गए। तो अपने पास में ये थीटा है, तो इसकी वैल्यू को अपन कितना नोट कर सकते हैं, थीटा। इसी तरीके से दूसरे एंगल को अपन नोट करते हैं, यहां से फिर से वही रिलेशन है, जेड आकृति के अंदर एकांतर थीटा और थीटा कितने हो गए, ये 2 थीटा। तो इस तरीके से ये एंगल हुआ 2 थीटा, ये एंगल कितना हुआ, थीटा। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं फोकस दूरी वाला ट्राइंगल। तो लेते हैं त्रिभुज एन एफ और पी डैश से, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अपने को क्या करना है, इस त्रिभुज का ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब एक गैस की भी लाइन है, मानी हुई लाइन है कि माना इस पर हमने लंब डाल दिया। आधार जो फोकस दूरी है, तो मतलब अपने को जो गैस की भी लाइन है उसका रिजल्ट भी वहां से हटाना है और इस आधार वाली लाइन को शामिल करना है। तो दो अपने पास में साइड है, एक लंब है, दूसरा आधार है। दोनों में जो संबंध बताने वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो किसका बन रहा है, tan थीटा का। थीटा कितना है यहाँ पे, 2 थीटा। तो अपन इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखते हैं tan 2 थीटा, LAL। यहां से आप रिलेशन लिख सकते हो LAL डबल KA। बहुत छोटा फॉर्मूला, बहुत पहले वाले क्लास में पढ़ा था, साइन कॉस और टेन। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो इसको अपन ने लिखा लंब बटे आधार। लंब कितना है अपना एन पी डैश, आधार कितना है अपना एफ पी डैश, ठीक है। अपने पास में ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन इस इक्वेशन के अंदर अपन ये लगाएं, मान ले कि ये इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पास से आ रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा वो एंगल बहुत ही छोटा एंगल हो जाएगा। इस कंडीशन पे अपन क्या करें, यदि 2 थीटा का मान अति अल्प हो तो इस कंडीशन में tan 2 थीटा लगभग इक्वल किसके माना जाएगा, 2 थीटा के इक्वल। ये कंडीशन कब होगी, जब अपना ऑब्जेक्ट छोटी हाइट का होगा, बिल्कुल छोटी हाइट का होगा। और इस छोटी हाइट के साथ में अपने पास में जो एंगल बन रहा है 2 थीटा, वो 2 थीटा एंगल बिल्कुल ही छोटा एंगल हो जाएगा। उस कंडीशन में अपने पास में इक्वेशन की फॉर्म किस तरीके से बदल जाएगी, tan 2 थीटा है वो लगभग किसके इक्वल चला जाएगा, 2 थीटा के इक्वल चला जाएगा। तो अपने पास में ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहां लिखते हैं, अतः इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से अपना समीकरण क्या बना, 2 थीटा इक्वल एन पी डैश एफ पी डैश। इसको इक्वेशन नाम देते हैं सेकंड। तो पहले ट्राइंगल के अंदर अपना ये काम हो चुका है, एन एफ और पी डैश ट्राइंगल से। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं जिसके अंदर वक्रता त्रिज्या है। तो यहां पर त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज जिसके अंदर थीटा कोण बन रहा है और वक्रता त्रिज्या कवर हो रही है। दूसरा त्रिभुज है एन सी पी डैश से। इसके अंदर भी वही लिखना है अपने को, जो एंगल बन रहा है उसका tan थीटा। tan थीटा इक्वल कितना हो गया, वही लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका एन पी डैश, आधार कितना है इसका सी पी डैश। अब इसमें भी मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट छोटी हाइट का है, तो अपने पास में कंडीशन क्या बनेगी, यदि थीटा अल्प हो तो tan थीटा लगभग इक्वल माना जाएगा किसके, थीटा के, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी मान लो थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से क्या इक्वेशन बनेगी, थीटा इक्वल कितना हो जाएगा एन पी डैश अपॉन सी पी डैश। ये इक्वेशन हो गई कितनी, फोर्थ। अब इसके अंदर देखें अपने पास में इक्वेशन सेकंड है 2 थीटा इक्वल एन पी डैश अपॉन एफ पी डैश। थीटा इक्वल कितना एन पी डैश अपॉन सी पी डैश।
इस इक्वेशन 2 को अपन आगे बढ़ाए तो इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन। तो अपने पास में इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ से, सेकंड और फोर्थ, तो अपने पास में रिजल्ट क्या बनेगा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू यहां इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करें कितना हुआ, एन पी डैश अपॉन कितना, सी पी डैश इक्वल एन पी डैश अपॉन कितना, एफ पी डैश। ठीक है, अब इसको अपन दूरियों में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एन पी डैश से एन पी डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल। अपने पास में बचा 2 अपॉन सी पी डैश इक्वल 1 अपॉन एफ पी डैश। ठीक है, अब इसको आगे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सीपी देखो इसके अंदर, सी पी डैश, सी और पी डैश कौन सी डिस्टेंस है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ मिरर, तो इसको हमने लिखा आर। साइन कन्वेक्शन यदि अपन लगाए, इंसिडेंट रे अपनी इस साइड में, ये डिस्टेंस है वो मिरर से इस साइड में आ रही है, तो अपने पास में इसके अंदर साइन कन्वेक्शन से रिजल्ट बनेगा माइनस आर। ठीक है, आपने जो साइन कन्वेक्शन का नियम पढ़ा था पार्ट थर्ड के अंदर, उसी को फॉलो करना है। दूसरा एफ पी डैश कितना है, एफ पी डैश ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ, साइन कन्वेक्शन से माइनस एफ, क्योंकि दोनों डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो अपने पास में इस इक्वेशन की वैल्यू क्या बनेगी, 2 अपॉन कितना हुआ, सी पी डैश माइनस आर इक्वल 1 अपॉन माइनस एफ, ये कैंसल हुआ। ठीक है, तो अपने पास में रिजल्ट क्या रहेगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2f अपॉन में कितना r, f इक्वल कितना होगा r/2, ये इसका रिलेशन आ गया। मतलब ये जो फोकस दूरी होती है, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ये रे डायग्राम हो गया, इंसिडेंट रे लेकर उसका रिफ्लेक्शन हमने देखा कौन सी डायरेक्शन के आ रहे हैं। इसके अंदर अभिलंब के साथ में थीटा और थीटा दो एंगल हमने क्रिएट करे, इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का। फिर हमने प्रिंसिपल एक्सेस पर जो एंगल बन रहे हैं उस एंगल को हमने नोट किया, थीटा और 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आधार पर। उसके बाद में हमने देखा कि इस पर हम अपन इसकी गोलाई को थोड़ा सीधा मानते हुए लंब मान लेते हैं। ये गैस की भी लाइन है, इसको लास्ट में जाकर हटाना पड़ेगा अपने को। तो अपने पास में 2 ट्राइंगल बन गए, पहला ट्राइंगल एन एफ पी डैश, दूसरा ट्राइंगल बना एन सी पी डैश। पहले ट्राइंगल के अंदर जो एंगल बन रहा था उस एंगल के बारे में 2 थीटा के बारे में हमने लिखा। अपने पास में जो इक्वेशन फर्स्ट बनी, इस इक्वेशन को हमने आगे बढ़ाया, ऑब्जेक्ट की हाइट को कम लेकर 2 थीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पर डिसाइड किया, वो अपने पास में इक्वेशन सेकंड बनी। फिर उसके बाद में हमने इस ट्राइंगल के अंदर थीटा की वैल्यू लिखी, थीटा की वैल्यू लिखने के बाद में वही ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने कम कर दिया और थीटा को भी हमने यहाँ पर गेस कर लिया कितना आएगा। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ दोनों को मिलाकर अपने पास में इक्वेशन बनी 2 अपॉन में सी पी डैश 1 अपॉन एफ पी डैश। ठीक है, सी पी डैश जो रेडियस ऑफ मिरर है, एफ पी डैश जो फोकल लेंथ है, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे साइन कन्वेक्शन के साथ में, तो अपने पास में रिलेशन आएगा कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है, या फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये दोनों में रिलेशन। इस पर एग्जाम के अंदर बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है। जैसे मान लो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या अपने को दे रखी है r इक्वल 20 सेंटीमीटर, f फाइंड करना है, f कितना होगा, तो आंसर क्या होगा, f इक्वल r/2 20/2 कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आराम से करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेरिवेशन कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, 2 ट्राइंगल के साथ में हमने 2 डिस्टेंस का रिलेशन यहाँ पर बनाया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
अगला टॉपिक रहेगा दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है, दर्पण से प्राप्त दूरियां u, v, f में संबंध दर्शाने वाला समीकरण ज्ञात करो, ठीक है। या सीधा पूछ लिया जाएगा दर्पण समीकरण ज्ञात करो। इसका जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट कितना आएगा, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट अपने को बनाना है और इस रिजल्ट को बनाने के लिए पहले इसका सेटअप तैयार करते हैं डेरिवेशन का। तो अपने पास में एक मिरर लेते हैं, वही दर्पण अवतल दर्पण, और ये इसका पोल पॉइंट हो गया। और यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है ए और बी। सबसे पहले इंसिडेंट रे मुख्य अक्ष के समांतर अपन लेते हैं और इसका परावर्तन करवाते हैं फोकस पॉइंट से। पहले प्रकाश की किरण होगी, दूसरी प्रकाश की किरण को अपन लेते हैं मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा के अंदर और इसका परावर्तन करवाते हैं तिर्यक डायरेक्शन के अंदर ही, ठीक है। तीसरी प्रकाश की किरण अपन लेते हैं वक्रता के अंदर सी से, वक्रता के अंदर सी से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो उसी रास्ते पर वापस लौटती है। तो अपने पास में तीसरा पॉइंट रहेगा इस तरीके से, यहां पर इसका क्रॉसिंग पॉइंट है तीनों का। तो यहां पर वस्तु की नोक टिकानी है, तो अपने पास में ये वस्तु की इमेज बनेगी बी डैश और ए डैश, ठीक है। रे डायग्राम जो पार्ट थर्ड के अंदर हमने रे डायग्राम बनाना सीखा था उसी तरीके से हमने इसका रे डायग्राम बनाया है। सबसे पहले दूरियां नोट करते हैं। दर्पण से लेकर फोकस पॉइंट की दूरी होगी फोकस दूरी f। इमेज बन रखी है यहाँ पर, दर्पण से ये दूरी कहलाएगी प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस। वस्तु यहाँ रखी है, वस्तु और दर्पण की बीच की दूरी हो गई बिंब दूरी। तो यहाँ पर नोट करते हैं अपन एफ पी फोकस दूरी, जिसको अपन लिखेंगे एफ से। ए डैश पी जो दूरी कौन सी है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, इसको अपन लिखेंगे वी से। तीसरी है ए पी बिंब दूरी, जिसको अपन लिखेंगे यू से। इन तीनों दूरियों में अपने को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी गोलाई को सीधा मानते हुए इस पर एक लंब लाइन मान लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट नोट कर देते हैं पी डैश। इस दूरी को क्या करते हैं, नेगलेक्ट। अब इस रे डायग्राम के अंदर अपने को ट्राइंगल का सहारा लेना है, ठीक है, त्रिभुज का सहारा लेना है। त्रिभुज के आधार पर ही अपने को ये दूरियां कवर करते हुए इनमें रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखें कि कौन से त्रिभुज लें ताकि अपने को इस डेरिवेशन करने में आसानी हो। तो अपन देखो इस रे डायग्राम को ध्यान से देखें तो अपने को समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर बनते हुए। जैसे मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, पॉइंट नोट किया एन पी डैश एफ, 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल है। बी डैश ए डैश एफ ये भी 90 डिग्री का ट्राइंगल है, मतलब दोनों समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो अपन इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो एफ दूरी और वी दूरी डेरिवेशन के अंदर अपने को शामिल हो जाएगी। तो पहले इन दो ट्राइंगल को लेते हैं, फिर मान लो कि यू को शामिल करना है तो इसी तरीके से अपने को दो समरूप त्रिभुज देखने होंगे। एक होगा ए पी और ए बी पी जो यू को कवर करेगा। इसके साथ में कोई भी दूसरा ट्राइंगल लेना है जो समरूप मतलब 90 डिग्री का हो, जैसे ए डैश बी डैश और पी ले लिया, ये भी 90 डिग्री का है। तो दोनों में अपन क्या करेंगे, वही समरूप त्रिभुज का हिसाब लगाएंगे, नियम लगाएंगे और उसके बाद में भुजाओं का अनुपात लिखकर इस डेरिवेशन को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन लिखते हैं, पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एन पी डैश एफ और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश
ए डैश बी डैश और एफ, ठीक है, कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। दोनों कैसे हैं? समरूप त्रिभुज, मतलब दोनों समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हाइट एक की ज्यादा है, एक की हाइट कम है, इससे मतलब नहीं है, समरूप लिया है हमने। और समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है? भुजाओं का जो अनुपात होता है, साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो दोनों समरूप त्रिभुज है, दोनों को अपन यहां से हटाते हैं। मान लो ये ट्राइंगल फर्स्ट हो गए, ये ट्राइंगल सेकंड, उसको अपन अलग बना लेते हैं ताकि डेरिवेशन और साइड का रेशियो लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये साइड है, ये पॉइंट है एन, ये पॉइंट है अपना पी डैश, इसी में से उठाकर लगाते हैं दूसरी साइड में, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट है अपना एफ, इसके साथ में था दूसरा ट्राइंगल, ये ए डैश पॉइंट यहाँ है और ये बी डैश पॉइंट है, इसको इसके साथ में मैच करवा रखा है इस तरीके से। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। पहले त्रिभुज की लंब भुजा हो गई एन पी डैश, दूसरे त्रिभुज की लंब भुजा हो गई ए डैश बी डैश। पहले त्रिभुज की आधार भुजा हो गई एफ पी डैश और दूसरे त्रिभुज की आधार भुजा हो गई ए डैश एफ। अब इनमें रिलेशन लिखें, ठीक है। समरूप त्रिभुज है, अतः भुजाओं का अनुपात, अतः भुजाओं का अनुपात क्या बनेगा? पहले त्रिभुज की लंब भुजा लो एन पी डैश बट्टे दूसरे त्रिभुज की लंब भुजा लो, बराबर होगा पहले त्रिभुज की आधार भुजा बट्टे दूसरे त्रिभुज की आधार भुजा ए डैश एफ, ठीक है। अब ये जो गैस की भी लाइन है इसको अपने को शामिल नहीं करना है, तो इसको चेंज कर देते हैं। एन पी डैश समांतर चतुर्भुज जो किसके इक्वल जा रहा है? ए बी के इक्वल, तो अपन इधर लिख सकते हैं, चूंकि एन पी डैश इक्वल क्या है? ए बी, तो अपन ने लिखा ए बी, ठीक है, अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर हुआ पी डैश एफ ए डैश एफ के, ठीक है। ये पी डैश एफ और ये ए डैश पी से। अब इनको चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो पी डैश एफ ये क्या है, इसको पढ़ो। पी डैश एफ ये दूरी है जो फोकस दूरी है रे डायग्राम के अंदर। साइन कन्वेक्शन से यदि अपन पढ़े तो इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, और अपन इस दूरी को मिरर से कवर करें तो अपने को इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में ये दूरी कवर हो रही है, तो पी डैश एफ है जो फोकस दूरी है, लेकिन साइन कन्वेक्शन से हो गया माइनस एफ। क्लियर है? नीचे वाले को भी चेंज करते हैं। ए डैश एफ ये क्या है? ए डैश एफ ये जो दूरी है, ये दूरी ना तो एफ है, ना ही वी है और ना ही यू है, और अपने को कन्वर्ट करना है यूवीएफ में ही केवल। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो इधर, ए डैश एफ को, इस पूरी डिस्टेंस ए डैश पी डैश, इसमें से यदि अपन माइनस कर दें एफ पी डैश ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बचेगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं ए डैश पी, कौन सी डिस्टेंस हो गई? वी, इसमें से माइनस किया कौन सी? एफ पी डैश, मतलब एफ। साइन कन्वेक्शन से देखें तो दोनों क्या है? नेगेटिव। दोनों किसके अंदर है? नेगेटिव में, ठीक है। तो अपन दोनों की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो अपने पास में ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल क्या बचेगा? माइनस एफ और माइनस वी माइनस एफ। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है ये दो दूरियों को कवर करती है, फोकस और प्रतिबिंब, दोनों दूरियों को इसने कवर किया। एक दूरी और भी अपनी बच रही है, दूरी कौन सी है? बिंब दूरी। इस बिंब दूरी को शामिल करने के लिए फिर से वही ट्राइंगल अपन लेंगे, समरूप देखेंगे, साइड का रेशियो लिखेंगे और उसके बाद में इक्वेशन बनाएंगे सेकंड। तो अपने पास में u को शामिल करने के लिए
यहां से मिरर से देखो U इतनी दूरी पर है, तो पहले ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, त्रिभुज ए बी और P डैश और त्रिभुज ए डैश बी डैश P डैश समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट की ये जो साइड है, ये राइट लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, ये जो साइड है, ये साइड बन रही है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इस बात को ध्यान रखना है, नोट करना है इस बात को। दूसरी इक्वेशन अपने को इसी तरीके की बनानी है ताकि दोनों इक्वेशन में एक साइड है वो मैच कर जाए। ठीक है, जैसे राइट हैंड साइड मैच कर रही है तो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपने आप आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अपने को वही ट्राइंगल लेने हैं जिसमें ये साइड बने। तो पहला ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी पी डैश, ए बी पी डैश, जिसके अंदर ए बी ये शामिल हो जाएगा। दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश के साथ में लेना पड़ेगा, ए डैश बी डैश ये वाला। ठीक है, इसके साथ हमने ये ट्राइंगल ले लिया। अब दोनों ट्राइंगल का अपन रेशियो लिखते हैं, तो पहले उसका अपन रफ डायग्राम इस रे डायग्राम से निकाल लेते हैं। तो जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहां पर है पी डैश। ठीक है, निकाल लिया। इसके साथ दूसरा ट्राइंगल कौन सा लिया था हमने, ए डैश बी डैश पी डैश। तो अपने पास में यहाँ पर है पॉइंट ए डैश, ये पॉइंट है बी डैश और ये पॉइंट है अपना कौन सा, पी डैश। ये ट्राइंगल हो गया जैसे फर्स्ट और ये ट्राइंगल हो गया सेकंड, इसमें से निकल आया। ठीक है, अब उन दोनों ट्राइंगल का साइड का रेशियो लिखते हैं। तो साइड का रेशियो क्या बनेगा, पहले त्रिभुज की लंबभुजा बटे दूसरे त्रिभुज की लंबभुजा, पहले त्रिभुज की आधारभुजा दूसरे त्रिभुज की आधारभुजा। ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि ए पी डैश, देखो ए पी डैश कौन सी डिस्टेंस हुई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी साइन कन्वेक्शन से माइनस यू। दूसरा है ए डैश पी डैश, ए डैश पी डैश कौन सी डिस्टेंस हुई, प्रतिबिंब दूरी साइन कन्वेक्शन से माइनस वी। ठीक है, दोनों को यहां कन्वर्ट करते हैं। ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इक्वल कितना हुआ, माइनस यू माइनस वी, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब समीकरण जो एक और समीकरण दो, दोनों की तुलना करें अपन, तो इसके नीचे स्टेप बनाते हैं। समीकरण एक और दो की तुलना से राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखी जाएगी। तो अपने पास में इन दोनों से क्या इक्वेशन बनेगी, u अपॉन में v बराबर माइनस एफ अपॉन में माइनस v माइनस एफ, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, u मल्टीप्लाई होगा v माइनस एफ से और ये हो जाएगा v एफ। ठीक है, अब इन तीनों दूरियों की वैल्यू और रिलेशन निकालने के लिए जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में लगाएंगे अपन यू वी एफ का भाग। तो समीकरण इसको नाम देते हैं 3। ठीक है, समीकरण 3 में यू वी एफ का भाग देने पर, समीकरण 3 में यू वी एफ का भाग देने पर, तो अपने पास में रिजल्ट क्या बनेगा इसका, यू वी माइनस यू एफ बराबर है वी एफ के, यू एफ का भाग लगाया यू वी एफ और यू वी एफ। देखो u से u कैंसल, v से v कैंसल, u से u, f से f कैंसल, v से v, f से f कैंसल। इसके पास में कितना रहा, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन v
बराबर 1/u। 1/f कितना हुआ? 1/u प्लस 1/v। ये कहलाता है दर्पण समीकरण। ये क्या कहलाता है? दर्पण समीकरण। इस समीकरण से बहुत सारे न्यूमेरिकल है जो बुक में भी दे रखे हैं, एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो दर्पण समीकरण हमने निकाला था वो अवतल दर्पण के लिए था, उत्तल दर्पण के लिए भी अपन निकालेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उत्तल दर्पण से दर्पण समीकरण बनाना देखेंगे और उससे रिलेटेड किस तरीके के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।